हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और व्हाट आर दोज माइक्रोब्स जिनके के लिए हमें ये एंटी माइक्रोबियल को यूज करना पड़ता है। सो here we have bacteria, virus, fungi, parasites. These are the microbes which are needed to be treated with the antimicrobial. These can be injectable or in oral drug form. Now, जब ये माइक्रोऑर्गेनिज्म पे इन एंटीमाइक्रोबियल्स का, अब ये एंटीमाइक्रोबियल्स हो सकते हैं एंटीबैक्टीरियल हो, एंटी फंगल हो, ठीक है, एंटी वायरल हो, जब इन पर इनका असर नहीं होता है, when there is no effect of these antimicrobial on microorganism, then such condition, such scenario is called antimicrobial resistance. अब ये एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्यों है? ठीक है, ये एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के होने के कुछ कारण हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी पैथोजन, जो कोई भी माइक्रोब्स, ऐसा नहीं होता कि उनमें ऑलरेडी रेजिस्टेंस होता ही है, वो डेवलप होता है विद टाइम। किस किस वजह से? फर्स्ट रीजन इज द नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है? देखिए, आपने भी कई बार देखा होगा, ये एक जनरल प्रैक्टिस होती है, बिकॉज ऑफ द अनअवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज, वी टेक द ड्रग्स और एंटीबायोटिक विदाउट एनी रैशनिंग। अच्छा, थोड़ा बहुत फीवर हुआ तो एक पैरासिटामोल, जो कि आमतौर पर एक दवाई होती है बुखार की, उसके साथ हम एक एंटीबायोटिक भी ले लेते हैं, ठीक है, विदाउट any consultation with the doctor or physician, without any test, हमने मिसयूज किया। ठीक है, एक सिनेरियो ये हुआ। दूसरा सिनेरियो क्या है? आप डॉक्टर साहब के पास गए हैं, 5 दिन का उन्होंने आपको दवाई का पूरा एक प्रिस्क्रिप्शन लेटर दिया है, लेकिन आपका फीवर जैसे ही उतर गया, 2 दिन के अंदर अंदर आपने कहा कि चलो अब दवाई भी बंद कर देते हैं, इस पत्ते को हम दवाई के पत्ते को रख देते हैं, अगली बार के लिए हो जाएगा। ऐसे भी, क्योंकि अभी तक आपके सिम्टम्स कम हुए हैं, लेकिन आपके अंदर अभी भी वो बैक्टीरिया या कह लीजिए वो पैथोजन अभी भी है, और क्योंकि वो अभी भी है, वो थोड़ा सा वीक हुआ है, बट उसकी प्रेजेंस अभी भी है। तो जब आप नेक्स्ट टाइम जब वो सेम ड्रग को यूज करेंगे ना, उसका असर उतना नहीं होगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल नेचुरल सिलेक्शन। अच्छा, तो अब सेंसिटिव से रेजिस्टेंट की तरफ बढ़ गए हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि म्यूटेशन हो जाए। अच्छा, आपने कोई देखो, म्यूटेशन ना कैसे भी किसी की भी बॉडी में हो सकता है, किसी भी पैथोजन की बॉडी में भी हो सकता है, डीएनए में हो सकता है, उनके जेनेटिक मटेरियल में हो सकता है, ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन। सो अगर कुछ ऐसा म्यूटेशन हो गया है तो उस केस में भी उनमें रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है। और तरीके जो हैं, बैक्टीरिया का एक, मान लीजिए ये मैंने एक डायग्राम बनाया है कि अपने आप को ये पैथोजन इतना ज्यादा कह लीजिए कि मॉडिफाई कर लेते हैं कि जिस द्वार के थ्रू या जिस मेम्ब्रेन के, जिस प्रोटीन के थ्रू अंदर आनी होती है ड्रग, ये उसी को ब्लॉक कर देते हैं, अगेन बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन और द मॉडिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोटीन। टारगेट मॉडिफिकेशन हो जाए, अगेन म्यूटेशन और कह लीजिए सम जेनेटिक मॉडिफिकेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ टारगेट मॉडिफिकेशन। एंजाइम ऑलरेडी अंदर है उपस्थित, या वो कुछ इस तरह के एंजाइम बनाए कि अच्छा ड्रग का वेट करे, ड्रग आ तो आ, मैं तुझे ही खा जाऊंगी, ठीक है, वो उसको क्लीव करके खत्म कर दे। या फिर ड्रग अंदर तो एंटर हो गई, लेकिन वापस से इसको बाहर भेज दिया जाए और अंदर कुछ फर्क ही ना कर पाए एंटीमाइक्रोबियल। सो दीज आर द डिफरेंट क्राइटेरिया एंड द वे द माइक्रोऑर्गेनिज्म डेवलप द resistance against the antimicrobial. Now how it get spread? अब देखिए, डेवलप हो गया, लेकिन ग्लोबल, मैंने कहा ना, ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है ये, तो ये स्प्रेड भी हो रहा होगा, क्योंकि अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो ऑफ कोर्स स्प्रेड हुए बिना तो इसका इतने बड़ा नाम होगा नहीं। तो स्प्रेड में क्या होता है कि ये स्प्रेड हो सकता है, ये एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया। कैसे? जीन जब ट्रांसफर होता है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, बैक्टीरिया या कह लीजिए कि पैथोजन भी अपने बच्चों को जन्म देते हैं ना, है ना, तो जब माता पिता से वो जीन आ जाए, मतलब पैथोजन की जो फर्स्ट जनरेशन है उनसे नेक्स्ट जनरेशन में जब जीन ट्रांसफर होता है, उस तरह से ये स्प्रेड होता है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ह्यूमन टू ह्यूमन, अब ह्यूमन टू ह्यूमन कैसे होगा? ह्यूमन टू ह्यूमन देखिए नहीं, यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि माता पिता को कुछ प्रॉब्लम थी इन्फेक्शन की तो
वो जेनेटिक डिसीजेज है। यहाँ पे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के केस में मैं बात करें, जब आप गए हैं किसी अस्पताल में या आप किसी को जस्ट देखने गए हैं, आपका या आप खुद अपने आप को ट्रीट कराने के लिए गए हैं, वहां पे आपने मान लीजिए वहां से आप अपना ये इस तरह का कोई पैथोजन आपकी बॉडी में घुस गया जो ऑलरेडी वहां पे रेजिस्टेंट था। क्यों? क्योंकि आप ऐसे किसी इंसान के कांटेक्ट में वहां पे आए हैं जो ऑलरेडी सफर कर रहा था एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन से, जैसे ऑलरेडी AMR था, AMR स्ट्रेन थी उसकी बॉडी में, तो वहां भी आपका इस तरह से स्प्रेड होगा ह्यूमन टू ह्यूमन। नेक्स्ट, वाया फूड चेन, एनिमल टू ह्यूमन। हम सभी जानते हैं लाइफ स्टॉक में एनिमल्स को दिए जाते हैं एंटीबायोटिक, लेकिन आप जब वही कंज्यूम कर रहे हैं उन्हीं बेचारे जानवरों के मांस को, तो ऐसे भी स्प्रेड होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनवायरमेंटल स्प्रेड। एनवायरमेंटल स्प्रेड में स्पेशली फार्मा वेस्टेज, जो इंडस्ट्रीज से वेस्ट यूं ही फेंक दिया जाता है वेस्ट वाटर में, एंड एनी हाउ वाटर जब हमारे कंजम्पशन में आता है बाया लॉन्ग प्रोसेस, हमें मालूम ही है क्योंकि पानी है, धरती के अंदर ही जाएगा, नदियों में जाएगा, और कभी बिना ट्रीटेड या किस तरीके का पानी हम पी रहे हैं हमें नहीं पता होता, तो उस तरह से भी स्प्रेड होता है क्या? एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। So this is how antimicrobial resistance has become a great problem, and it gets spread via different way and developed by these mechanisms. And now अगर हम बात करें स्पेशली द UPSC एग्जाम से रिलेटेड एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का क्या महत्व है, तो AMR सिर्फ एक ह्यूमन इशू नहीं है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी इम्पैक्ट करता है, स्पेशली SDG 3 विच इज गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, बिकॉज ये एंटीमाइक्रोबियल्स जो है सस्ते नहीं होते, ठीक है। हर कोई हकदार है कि उनकी सेहत अच्छी रहे, वो स्वस्थ रहे, लेकिन ये रेजिस्टेंस डेवलप होने की वजह से ना डॉक्टर्स को मजबूरन कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स पेशेंट को लिखने पड़ते हैं, एंड दीज ड्रग्स आर नॉट चीप, दे आर कॉस्टली, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। सो दैट्स व्हाई इट हैम्पर्स द SDG and the ultimate goal of good health and well-being. So this is all about the antimicrobial resistance. I hope ये lecture अच्छा लगा हो तो please hit the like button, share this